जल्दी से छोटा छोटा प्रश्न पूछेगा ताकि वो अपनी बात कह सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अब जैसे केजरीवाल जी बाहर तो आ गए हैं, तो अब वो सिर्फ दिल्ली पे फोकस करेंगे या फिर हरियाणा इलेक्शंस में भी ही विल बी एक्टिव? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने हमेशा ये कहा है कि हम स्कूल बनाएंगे, हम बिजली देंगे, हम सब कुछ करेंगे, पर सर दिल्ली पड़ेगा या फिर पिएगा? क्योंकि मेरे हिसाब से लिकर स्टोर ज्यादा खुल रहे हैं। और पिछले महीने की बात है, मेरी 3-3 बजे तक रात तक लाइट गई है, 3-3 बजे तक मेरे घर में बिजली नहीं थी और आज सुबह पानी नहीं आया। तो आपके जो ये वादे हैं सर, पटेल नगर सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा है। अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए दो बातें हैं। एजेंट तो नहीं लग रही किसी का? नहीं एक पूरा नाम पता बताओ तुम अपना उनको ठीक से। हाँ, चूंकि संचित चोपड़ा नाम है मेरा, 22/100 वेस्ट पटेल नगर में रहता हूँ मैं। अच्छा अभी पता करवा लेता हूँ, क्योंकि दिल्ली में मतलब शक है आपको? हाँ शक इसलिए है, मैं बताता हूँ। हर सवाल पूछने वाला शक के दायरे शक इसलिए है कि पहले बच्चे का जवाब देता हूँ जिन्होंने कहा कि आपने दिल्ली में ऐसा क्या किया। बेटा इसी दिल्ली में इस बार दिल्ली के 1700 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्जाम पास किए हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे हमने डिफेंस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोला और पहला यह बैच था जिसमें 30 बच्चे रिटन एग्जाम पास किए और 8 बच्चे अभी लेफ्टिनेंट बन के बाहर गए हैं। यह दिल्ली के सरकारी स्कूल हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है। अभी जो बच्चे ने बताया कि बिजली नहीं है, हाँ। कभी हो सकता है बोला सुबह उठा तो पानी भी नहीं, मेंटेनेंस नहीं, फिर वो पॉलिटिकल बातें मुझे लगा। अब देखिए मैं पता करा लूंगा ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। अगर कोई मेंटेनेंस में फॉल्ट ना हो और अगर नहीं आती है तो फिर उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। दिल्ली में ऐसा प्रावधान है। तो दिल्ली में मोबाइल नंबर और नाम उनको देना, कंपनसेशन भिजवाएंगे। आप मोबाइल नंबर दे देना बेटा, मैं पता करके आपको भेज दूंगा। मैं छोटा सा जवाब, फिर मुझे सवाल लेने बच्चों। ये बात तो मैं भी, आतिशबाजी वहां हो रही है, एक बार नजारा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए। नहीं इस पर तो मैं बोलूंगा। आप दिवाली में पटाखे नहीं छोड़ने देते और अभी आतिशबाजी कर रहे हैं आपके नेता। जी मेरा मौका था भाई। नहीं रुकिए, इनसे पूछा तो जाए। अब देखिए मतलब आप करें तो दिवाली, ये मैं कर रहा हूँ, हम लोग करें तो गलत। एक अब मेरी बात सुनिए, हम यही तो कह रहे थे, आपके नेता निकले हैं तो गदगद पटाखे सब, और दिल्ली वाले नहीं छोड़ सकते। तो लीजिए ना, ये आतिशबाजी कोई मंत्री कोई नेता, आप इतने लोगों में उत्साह किसको पकड़ जाएंगे? पेनल्टी होना चाहिए इन पे। हमने कहा था पकड़ के पेनल्टी करो, पेनल्टी होनी चाहिए। जो क्या सजा करे पुलिस, हमने पुलिस को कहा है कि ऐसे लोगों को पेनल्टी करे। आप सबको नहीं, पूरे देश की गारंटी मैं कैसे ले लूंगा बैठ करके? अगर मान लीजिए अगर पुलिस इनको पकड़ेगी तो कल आप लोग सड़क पर निकलिएगा, पुलिस वालों ने जश्न नहीं मनाने दिया। हो सकता है इन्हीं के कोई दोस्त जाकर के वहां पटाखे छोड़ रहे हो, बीजेपी वाले। हाँ हो सकता है, बदनाम करने कुछ भी कर सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जो निर्दोष है उनको जेल में पड़ सकते हैं। छोटा सा जवाब। इनके सी फॉर कॉन्स्पिरेसी का एक ही उद्देश्य होता है। अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी भाजपा को। इन्हीं का चरित्र देखकर, सी फॉर चरित्र देखकर सी फॉर सब कुछ क्लियर अप हो जाता है। परंतु ये सी बड़ा वायरल होने वाला है। ऐसा है, देखिए आप करो, देखिए हम ना मनाए दिवाली पर ये सारे करे तो ये ठीक है, हम लोग मवाली और आप मनाओ तो वो सब दिवाली। मुझे एक बात बताइए कि आपने तो फतवा जारी कर दिया ना कल के, हिंदू समाज नहीं कर सकता है। एक फतवा ये भी जारी कर दो कि सी फॉर सेलिब्रेशन नहीं कर सकते केजरीवाल के लिए, नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं भाजपा की तरफ से कौन है वो लड़का पटेल नगर वाला? हाँ, मैं आपको कंडेम करता हूं। क्यों कंडेम करता हूं? आप कह रहे पानी नहीं मिलता है इनके राज्य में। इतना पानी मिलता है कि पटेल नगर, राजेंद्र नगर में 3-3 बच्चे डूब के मर जाते हैं। बच्चे 20 डूब के मर गए, हंसने वाली बात नहीं है। इतना पानी दे रहे हैं कि घुटने तक नहीं, यहां तक पानी आ जाता है और लोग ड्राउन हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन से मर जाते हैं। और फिर ये कहते हैं हम क्या करें जी? कॉर्पोरेटर हमारा, विधायक हमारा, जल बोर्ड हमारा, पीडब्ल्यूडी हमारा, सरकार हमारी, दोष भाजपा का। ये इनका चलते रहता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं राष्ट्रवादी शासन। और आखिरी बात, केजरीवाल जी का मैं अभी भाषण सुन रहा था, उन्होंने बोला मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूं। भगवान को नहीं, स्पिरिट को करना है, स्पिरिट्स को करना है। ये सब स्पिरिट्स की ही माया है। ठीक है, 2-3 छोटा सवाल है। सर आपने बोला कि दिल्ली में पानी फ्री मिल रहा है, शायद पानी इतना ज्यादा फ्री मिल रहा है कि सड़कों पे बह रहा है। और मेरा सवाल एक और है कि दिवाली आने वाला है, क्या फिर इस नवंबर के महीने में प्रदूषण रहेगा कि नाक बंद करके हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा? मेरा सवाल ये है कि देश में आम आदमी पार्टी ने जो है दारू बांट के ये कौन सी दिशा में देश को ले जाना चाहते थे? शिक्षा के लिए आए थे या दारू पिलाने के लिए देश के युवाओं को, कि शिक्षा के लिए आए थे? क्या नीति थी? ठीक है,
सवाल बीजेपी वालों से है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनको बेल मिली तो बीजेपी को फायदा हुआ, हरियाणा चुनाव आ गया, बेल मिल गई तो बीजेपी को फायदा होना है। बीजेपी की बी पार्टी के रूप में जो है अरविंद केजरीवाल काम करेंगे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के, आपको तो खुश होना चाहिए। आप क्यों इतने परेशान है भाई? बीजेपी वालों बता दो जरा। समझ नहीं रही हूँ कि तुम्हारा किधर लॉयल्टी है। इस वजह से है मैम। एक बात बताइए, वहाँ हरियाणा चुनाव में समीकरण जो खराब होगा वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ बात बन नहीं पाई। फायदा तो ठीक है ना। अभी रुक जाओ, उनके पास ज्यादा सवाल है। सर, यहाँ पर ये आपकी पार्टी इतनी ज्यादा नेगेटिव दिख रही है, तो आगे वो जब हरियाणा के लिए अपने लड़ने जा रहे हैं तो वहां पर उनको क्या मिलेगा? क्या उनको, आपको लगता है वहां पर जीतेगी? और जबकि अब की बार वो अकेले लड़ रहे हैं केजरीवाल, तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक उनका साथ देगी? ठीक। मेरे सवाल भाजपा के प्रतिनिधि से है कि सर, भाजपा को अरविंद केजरीवाल के आने जाने की सारी खबर है, लिकर स्टोर की सारी खबर है, जब भारत का एक मुख्य बात मणिपुर, जहाँ पे हर रोज हिंसा चल रही है, जहाँ पे लोग न्याय मान रहे हैं, तो तब क्या केंद्र सरकार भी लिकर स्टोर पे है? ठीक है, आपके साथ शुरू करते हैं। देखिए, 3 सवाल मेरे पास आए। एक प्रदूषण को लेकर आया, एक था कि पानी इतना क्यों भरा है, एक था कि आप शराब पिलाने आए थे या शिक्षा देने के लिए आए थे, और इनका सवाल था कि हरियाणा में क्या करेंगे। दो सवाल पूछे। एक पहला प्रदूषण पे आता हूं। प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, ये दिल्ली के एडजॉइनिंग स्टेट, और इसमें सबको काम करना पड़ेगा। दिल्ली को भी, एडजॉइनिंग स्टेट को भी, और केंद्र सरकार को गाइडलाइन भूमिका मानना पड़ेगा। केवल दिल्ली आइसोलेशन में काम कर लेगा तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि जो तथाकथित लीकर्स की बात हो रही है, दुकान खुल गई, वो तो एक एविडेंस नहीं दिख रहे, लेकिन जो बच्चे इस बार 1600 डॉक्टर इंजीनियर बने हैं उसका एविडेंस है मेरे पास। जो 8 बच्चे आज एनडीए कंप्यूटर के लेफ्टिनेंट बने हैं उसका एविडेंस है हमारे पास। तो दिल्ली में हमने शिक्षा में वो काम किया। कुछ भी कहते रहे। शराब पे सुना था सर 1+1 पर 1 फ्री। नहीं, आप बताइए ना, एविडेंस दिखाइए ना। ये तो ये कह रहे हैं। अच्छा, आप एविडेंस दिखाइए ना, मैं मान जाऊंगा। आज दिल्ली में बच्चे का सवाल कुछ और था। मैं एक, ये चूंकि केस का मेरिट डिमेरिट तो कोर्ट को डिसाइड करना है, लेकिन एक पर एक फ्री, मतलब हम लोगों ने कपड़े पे, बाकी चीजों पे सुना था, शराब पे नहीं सुना। अच्छा अंजना जी, आपको कहीं मिला या किसी बच्चे को कहीं मिला? मैंने पहले ही कहा आपको, मैंने पहले कहा, सुनिए ना, हमने कहा कि बेशरम झूठा पार्टी, इनके प्रोपेगेंडा का शिकार दिल्ली के कुछ जनता हो रही है। आप बताइए, हम सरकार में आए थे, दिल्ली में शराब के दुकान 945 थे, आज के दिन में 136 शराब की दुकान है, तो कैसे हो गया ये? 1 पर 1 फ्री। एक सेकंड, 1 पर 1 फ्री का स्कीम तो चल ही रहा था। नहीं, देखिए ये शराब को लेकर, अरे रुक जाओ, शराब को लेकर देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जिसका दामन दागदार नहीं है। अगर आज उत्तर प्रदेश के बारे में अगर देख लेंगे तो वहां भी, क्योंकि जिस दिन आप शराब हटाएंगे उस दिन आपका रेवेन्यू 0 हो जाएगा। तो ये जो दिल्ली को लेके, हाँ, एक चीज पे जरूर क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि भाई इसमें घोटाला हुआ है, घोटाला नहीं हुआ। ठीक है, बाकी शराब को लेकर कोई बात, मणिपुर आपको क्यों नहीं दिखता? दिल्ली पर आपका पूरा फोकस है। जो सब पे आ रहा हूं। पहले तो अगर ये प्रोपेगेंडा है तो कांग्रेस को समझा दीजिए कि प्रोपेगेंडा। आज डिबेट में नहीं आए भाई, पता नहीं, मतलब उनको लग रहा होगा कि हम भी जाके खरीद ही ले ऑफर खत्म होने से पहले। दूसरी बात, ये पंजाब को दोष देते थे, ये बोलते थे कि प्रदूषण का एक ही मात्र कारण है पंजाब की पराली, हम जैसे आ जाएंगे हम सब कुछ कर देंगे, यमुना 2025 तक साफ कर देंगे। अब यमुना का साफ करने का टाइम आया है तो कुछ जवाब नहीं। अभी सभी राज्यों की ये व्यवस्था बन चुकी है। तो आखिरी बात देखिए, अभी उस लड़के ने भी पूछा, और फिर मणिपुर वाले सवाल पे भी आता हूं। लड़के का सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, मैं फिल्में देखता तो नहीं हूं इनकी तरह, पर नाम कॉमेडी जरूर करता हूं। मैं थोड़ा सा कॉमेडी जरूर करता हूं। अरे भाई, कपिल मिश्रा से तो प्रॉब्लम था, कपिल शर्मा भी अच्छा नहीं लगता क्या? यहाँ नहीं करो ना, कपिल मिश्रा से तो मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। आपको भी पसंद है, यहाँ पत्रकार आए हुए हैं, ठीक है ना, हो गया, लॉयर आए हैं, पूरी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूं। देखिए, ये चुनाव से पहले इनका रिश्ता था हम साथ साथ है विद कांग्रेस, फिर चुनाव के बाद वो हम आपके है कौन। पंजाब में अकेले हम अकेले तुम, और हरियाणा में है कभी हाँ कभी ना, अलविदा मत कहना। अब अलविदा हो चुके हैं, तो यही इनका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जो आशुतोष जी ने बताया। और जहां तक मणिपुर की बात है वो बहुत सीरियस है। मणिपुर पर ये, हालांकि 50 से लेकर आज तक ये मणिपुर की स्थितियां 2 समुदायों के बीच होती रहती है। पहली बार गृह मंत्री वहां पर जाना, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होना, जो उपयुक्त कार्रवाई है वो करना। हम नहीं कह सकते कि ये 2 दिन में, एक सेकंड, एक हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ये स्थितियां निर्माण हुई, पर अगर आप देखेंगे पूर्व नॉर्थ ईस्ट में 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ, ज्यादातर इलाकों से अफस्पा हटा, वहां पर बहुत सारे बोडो अकॉर्ड, नागा अकॉर्ड, अलग अलग अकॉर्ड साइन हुए। मणिपुर में इतने लंबे समय तक नहीं हुई थी हिंसा, एक हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई। उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। तब तो वहां पर एक गृह मंत्री स्टेटमेंट नहीं ले करता था, आज गृह मंत्री खुद गए थे। यही अंतर है, हम लोग भी हमारे मणिपुर के भाई बहनों के साथ है, हम कभी उनको
को निराश नहीं होने देंगे, और जिसने भी मणिपुर में जो भी गलती किया है उसको पाताल से खोज कर सजा देने का काम करेंगे। पर मणिपुर का मतलब ये नहीं कि दिल्ली वासियों का जवाब, मणिपुर का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली वासियों का जवाब। सुनिए ये तस्वीरें देखिए, केजरीवाल की तस्वीरें देख के किस्सा याद आ रहा है, आपको भी याद होगा 90 के दशक में लालू यादव बेल में आए थे और वो हाथी पे बैठ के आए थे, क्या असर हुआ उनका? 5 केसों में 7-7, 10-10 साल की सजा है। तो ये ज्यादा जश्न न मनाए, अभी ट्रायल पेंडिंग है और उसमें भी इसी तरह से एविडेंस थे। आगे वाजपेयी जी देखिए, ये ठीक दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। आज तक दिखा नहीं रहा। देखिए ना, अंजना दिखा दीजिए एक बार, शहजाद एक पोस्टर दिखा रहे हैं। अंजना, लेकिन एक सेकंड, एक अंजना, सवाल है मेरा। वाजपेयी जी यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ। पता कर लीजिएगा उन दिनों रामविलास पासवान जी किसके साथ? एक सेकंड जवाब दीजिए। मौसम जिधर का था उधर थे, मौसम जिधर का था। रामविलास पासवान जी की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। 50 साल 60 साल का पॉलिटिकल इतिहास था, कभी कोई केस नहीं हुआ, कभी कोई छीटा नहीं लगाए उनसे। क्या अरे लालू जी के साथ थे कि नहीं थे? लालू जी के साथ थे कि नहीं इस वक्त? ये हम कब ना कर रहे हैं, ये तो हमने कभी मना। एक सेकंड देखिए, हरियाणा में बहुत स्टेक्स आम आदमी पार्टी का है नहीं। वो 46 सीटों पर पिछली बार लड़े थे, सब पर जमानत जब्त हुई थी उनकी। इस बार 90 सीटों पर लड़ रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं कांग्रेस से। लेकिन ये जो मैसेज इन तस्वीरों से निकल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, फायदा नहीं होगा आम आदमी पार्टी को। देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी है एक, वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे कितने पे नहीं लड़ेंगे ये उनका अपना फैसला है, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिंपल कहना है, मैं लॉन्ग रन की बात कर रही हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी मेरा तो मानना बड़ा क्लियर है, जैसे लालू यादव को सजा हुई, जयललिता को सजा हुई, बाकी लोगों को सजा हुई, कहीं इनको भी सजा हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। एक वाक्य, चुनाव तक नहीं, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, लड़ किसके, एक वाक्य, लड़ किसके सामने रहे हैं? नोटा के सामने लड़ रहे भाई। ये जहां लड़ते हैं नोटा से कम पाते हैं, तो नोटा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ये अहंकार पंजाब में भी था और ये अहंकार लोकसभा चुनाव में भी था। जनता ने 240 क्या बात कर रहे हैं? 240, 460, 240 पे आ गए। और रही बात वाजपेयी जी की, तो वाजपेयी जी भी कहते थे तानाशाही का ऐसा शिकार हुए कि 2 भाइयों का बंटवारा कर दिया इसी भारतीय जनता पार्टी ने। ये और बात है कि आज साथ है तो तारीफे की पुल बांध रहे हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल इसलिए नहीं भेजा कि भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे, इसलिए जेल भेजा कि जो दिल्ली में शिक्षा के काम हुए, जो दिल्ली में स्वास्थ्य के काम हुए, जो दिल्ली में काम हुए, पंजाब में मुहर लगा तो ये घबरा गए कि अब हर जगह ये मांग उठेगी तो ऐसा करो, ना रहेगी बांस न बजेगी बांस। अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दो। कोई पार्टी तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको जेल में भेज दिया। पार्टी तोड़ने की तमाम कोशिशें कर ली। मैं विधायक हूं, तीसरी बार का विधायक हूं, क्या क्या नहीं कारनामे किए इन लोगों ने, हमारी पार्टी को तोड़ नहीं पाए। ये इनका शिकंजा महाराष्ट्र में चला और स्टेट में चला, लेकिन दिल्ली में आकर के विफल हो गए। 13 में भी रथ हमने ही रोका, 14 में 15 बजे हमने ही रोका था और आगे भी हम ही इसको रोकेंगे। और यही कारण है कि इस डर से अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर रहे थे। अब आज मिठाई इसलिए मिलाया था कि इनके तानाशाही को श्रद्धांजलि आज ही हमने दे दिया इनको मिठाई। एक सेकंड, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल को पहले भी 21 दिनों की बेल मिली थी जब उनको प्रचार करने के लिए छोड़ा गया था। क्या हुआ दिल्ली में? 7 सीट हार गए। तो वो इमोशनल कार्ड जो है वो चला नहीं। आज भी वो कह रहे हैं मैं संघर्ष, मैंने बहुत त्याग किया है, जो तमाम बातें वो कह रहे हैं, लेकिन वो इमोशनल अपील तो काम किया नहीं उस वक्त भी। तब तो जेल में थे और सबको पता था 21 दिन बाद वापस जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का प्रश्न होना चाहिए, लेकिन लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी 2014 में भी एक सीट नहीं जीती, 2019 में भी एक सीट नहीं जीती और 2024 में नहीं जीती। लेकिन विधानसभा में 70 में से 67, 70 में से 62। तो बीजेपी इस मुगालते में ना रहे कि विधानसभा के चुनाव में उसको फायदा होने वाला है। बीजेपी दिल्ली में पिछले 25 साल से सत्ता से बाहर है और अब एमसीडी से भी बाहर हो गई। अंजना जी, ये तो बात सही है कि ये मिठाई लाए, मैंने मिठाई खाई क्योंकि मैं शराब तो पीता नहीं, रात तक तो पीता नहीं। दूसरी बात, अंजना जी मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए, मुझे मत कीजिए कन्विंस की ये कंस्पिरेसी है, इनको कीजिए। इतने सब मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हुए। ये आप ही के शो पे हुआ था, याद है? ये लिस्ट तो मेरे पास है जी असली। ये देखो जी, मानक जी लिस्ट मेरे पास ओ मानक का शो जी ने दिए मुझे
ये आलोक शर्मा जी है, ये अच्छी नकल उतार रहे थे केजरीवाल जी की, बता रहे थे कितने भ्रष्ट है, तो इनको समझाइए। और आखिरी बात इन्होंने क्योंकि मुझ पे एक टिप्पणी की कि भाइयों का बंटवारा बीजेपी ने किया, ऐसा है महाभारत भी भाइयों के बीच में ही हुई थी, कौरव और पांडव के बीच में। मैं भारतीय जनता पार्टी को 1000 बार चुनता हूं, अपने देश को 1000 बार चुनता हूं, क्योंकि मेरे लिए सुनीता केजरीवाल और मेरा परिवार प्रथम नहीं होता, मेरे लिए अपना सिद्धांत प्रथम है, मेरे लिए अपना देश प्रथम है। तो अपने 1000 भाइयों को मैं कुर्बान कर सकता हूं, देश प्रथम होना चाहिए। आप सुनीता केजरीवाल को आगे कर देते हैं, यही आप लोगों का ठीक है, जल्दी पूछिए। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब अरविंद केजरीवाल किसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे पहले भी, और अभी भी जब उनसे राइट छीन लिए गए हैं कि वो किसी चीज पे साइन नहीं कर सकते, वो अपने दफ्तर नहीं जा सकते, तो वो अभी भी सीएम क्यों है फिर? मैं जवाब देता हूं। मैंने हालांकि पहले हमने जवाब दे दिया था कि बीजेपी एक मॉडल बनाना चाहती थी फिर से। पर आप क्या मॉडल बना रहे हैं? नहीं, अरे हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको वैकल्पिक रास्ता दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी को हमने हमेशा मौकी खिलाई है। तो अगर अरविंद केजरीवाल रिजाइन कर दे, फिर किसी भी सीएम को जेल में बंद कर दो और कह दो रिजाइन कर दो, मॉरलिटी के नाम रिजाइन कर दो, और फिर उसके बाद कहो जी रिजाइन कर दिया, पार्टी तोड़ लो। दिल्ली में हम कामयाब नहीं होने दिए, और ये बार बार वीडियो सुना रहे थे। मैं आपको भी सुनाता हूं। ये कह रहे हैं कि मोदी सनातनी नहीं है, यही शहजाद पूनावाला है। सुन लीजिए, आपने आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो अब सबसे बड़े सनातनी हो गए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि आज जो सेलिब्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, वो देश में लोकतंत्र है ये सेलिब्रेशन है, या सीएम बाहर आ गए हैं ये सेलिब्रेशन है? क्योंकि हमें ये सुनने को मिलता है कि अगर ऑपोजिशन पर कोई कार्रवाई हो रही है तो देश में लोकतंत्र है ही नहीं। और क्या इन पटाखों से अब दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा? देश में आज का उनका बाहर निकलना यह साबित करता है कि देश में न्याय जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है, देश में संविधान जिंदा है। और यही कारण है ये लड़ाई, कहते हैं ना क्यों मिल गए, इसलिए मिल गए कि इसी संविधान को बचाना था, इसी न्यायपालिका बचाना था, और देश के डेमोक्रेटिक वैल्यू को बचाना था। हम क्यों नहीं पटाखा छोड़ सकते? वो तो नहीं, पूछ रहे थे ना तुम। हम देखिए, एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर बार बार चिंता जाहिर करी है कि दिवाली में प्रदूषण होते हैं। और मैंने पहले कहा कि अगर मान लीजिए इन्हें, ये तो साजिश करने वाले लोग हैं, इन्हीं के लोग अगर पटाखे छोड़ दें तो आप कहेंगे बदनाम करने में तो माहिर लोग हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद।